कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से दो गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी गई, यानी कि नॉन लोकल लेबरर्स की हत्या की गई। और इस बार भी जो हिंदू था उसे कश्मीर में टारगेट किया गया। और इससे पहले शोपियां में ही एक कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या आतंकियों ने की। और इस सब का विरोध जो है वो देखिए आज यहाँ पर बजरंग दल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। और बजरंग दल का यही कहना है कि सरकार हिंदुओं को कश्मीर में सुरक्षा मुहैया करवाने में जो है वो सक्षम नहीं साबित हुई है, जिसकी वजह से कश्मीर में जो हिंदू है वो लगातार मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हिंदू कश्मीर में है वो खुद को असुरक्षित इस समय महसूस कर रहे हैं। इससे पहले जब पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या हुई थी आज से 3 दिन पहले, तो उस दिन भी बजरंग दल ने जो है वो प्रदर्शन किया था। और उसके बाद कल रात 2 नॉन लोकल्स की हत्या जो है वो की गई है शोपियां में। उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया और ग्रेनेड से हमला करने के बाद जो है उन पर गोलियां जो हैं वो बरसाई गई हैं। तो ऐसे में ये जो कृत्य आतंकी वहां पर कर रहे हैं, लक्षित हत्याएं जो वहां पर कर रहे हैं, इसका जो विरोध है वो यहाँ पर बजरंग दल जो है वो कर रहा है। और इससे पहले भी बजरंग दल जो है वो इस प्रकार से जो है कश्मीर में हत्याओं का जो है वो विरोध करता रहा है। और विशेषकर जो मिनॉरिटी कम्युनिटी और हिंदू समाज को आतंकी वहां पर टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो बजरंग दल का गुस्सा जो है वो अक्सर फूटता है और सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। जो हिंदू कश्मीर में है वो असुरक्षित है, उससे तनाव है, उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो लगातार कश्मीर में अपना गंदा जो खेल है वो खेल रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर इस समय प्रदर्शन होता हुआ पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का। और मांग यही है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाया जाए। इससे पहले बात करें तो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये जो टारगेट किलिंग है ये होती रहेगी। बड़ा विवादित बयान था और उसको लेकर भी जो है वो बजरंग दल में खासा गुस्सा है कि इस प्रकार के विवादित बयान टारगेट किलिंग के पक्ष में जो है वो आखिर क्यों कश्मीर के जो नेता है वो देते हैं। ये देखिए टीआरएफ के खिलाफ नारेबाजी। टीआरएफ की बात करें तो लश्कर तोयबा का ऑफशूट यानी कि प्रॉक्सी नेम के साथ चलने वाला ऑफशूट जो है वो टीआरएफ है। और यहाँ पर देखिए पुतला जो है वो फूका गया है इस समय पाकिस्तान का। प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। देखिए कश्मीर के अंदर 48 घंटे के बाद दोबारा से टारगेट किलिंग हुई है। 2 श्रमिक जो रात को 12 बजे सो रहे थे उनके ऊपर पहले ग्रेनेड अटैक, उसके बाद गोलियां बरसाई गई और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन आतंकवादियों से, वो तुम्हारा क्या खा रहे थे? मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों को मारना और ऊपर से कश्मीर के नेता जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, लानत है ऐसे नेताओं के ऊपर भी जो कहते हैं कि यह टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी जब तक कश्मीर को इंसाफ नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर को कौन सा इंसाफ चाहिए अब, और क्या चाहिए कश्मीर को? सबसे पहले कोई भी चीज अगर केंद्र देता है तो सबसे पहले कश्मीर को मिलता है, बाद में जम्मू को। जम्मू ने हमेशा संघर्ष करके लिया और कश्मीर ने बिना संघर्ष के लिया। उसके बावजूद भी इनको इंसाफ चाहिए। वो किस चीज का इंसाफ चाहिए वो भी वो मीडिया के माध्यम से बता देते। हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि ये आतंकवादी घटनाएं जो हैं, जब केंद्र सरकार मानता है कि पाकिस्तान के इशारे पे हो रही हैं, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में देरी क्यों? क्यों नहीं पाकिस्तान को अभी तक रोंदा गया? क्यों नहीं पाकिस्तान को अभी तक सबक सिखाया गया? केंद्र सरकार की भी ढीली नीति कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मरवाने का काम कर रही है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। हम हिंदुओं को मरने के लिए कश्मीर में नहीं भेजेंगे। कश्मीर के अंदर अगर एक भी हिंदू मरता है तो पूरे देश के हिंदुओं को दर्द होता है। यह केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया है उसके
बाद उन्होंने जम्मू में जो है वो बैठक भी की है, यहाँ के लोकल लीडर्स भी उनसे मिले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो लोगों में उतनी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि वो इन नेताओं को जो है वो जवाब दे सके? देखिए, मैंने पहले भी कहा, इनके पास एक स्थान है भटिंडी के अंदर, फारूक अब्दुल्ला का घर, उसके अलावा कहीं मीटिंग नहीं कर सकते ये, और ना ही हम करने देंगे। और जो जम्मू के नेता इनके साथ बैठ रहे हैं वो खुद देशद्रोही, जो ऐसे नेता जो पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं कश्मीर के, और उनके साथ बैठ के चाय पीना और लोगों को गुमराह करना कि हम जम्मू की बात रखने के लिए उनके साथ बैठे। भाई क्यों, तुम अपने आप भी तो मीटिंग कर सकते हो। यहाँ जम्मू की भी कई जो है जम्मू का हित रखने वाली कई पार्टियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं बैठे? आपको कश्मीरियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपको फारूक अब्दुल्ला की जरूरत ही क्यों पड़ी? अरे कहीं ना कहीं आप लोग उसको शह देने का काम और उनकी पार्टी को बूस्ट करने का काम जो है ये जम्मू के वो नेता कर रहे हैं, ताकि फारूक अब्दुल्ला फिर सत्ता में आए, महबूबा मुफ्ती फिर सत्ता में आए, और हिंदुओं को फिर से उसी प्रकार से दूसरे दर्जे का जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बना के रख दिया जाए। सरकार को सुरक्षा प्रबंध करने चाहिए वहाँ के हिंदुओं के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार करने में फेल हुई है। लगातार हिंदू मारा जा रहा है और सरकार मीडिया के माध्यम से, अभी देखिए थोड़ी देर में मेरे को लगता है कि ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अभी तक गवर्नर साहब का आया होगा कि हम उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, हम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगे। भाई कब करेंगे? जब सारे हिंदू मारे जाएंगे। कब किया जाएगा सुरक्षा के इंतजाम? तो हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना सरकार का काम है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे यूटी सरकार हो। सरकारें कहती हैं कि हालात सामान्य है कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए राकेश बजरंगी का यही कहना है कि जो हिंदू इस समय कश्मीर में है उसकी सुरक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन दुखद है कि सरकार सुरक्षा मुहैया करवा पाने में जो है वो अब तक कामयाब नहीं हुई है, जिसकी वजह से हिंदू जो है वो कश्मीर घाटी में लगातार मारा जा रहा है। और अगर यही परिस्थितियाँ रही तो कश्मीर हिंदू वहीन हो जाएगा, और ऐसे में जो हिंदू समाज है वो इस स्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान को रौंदा जाए, सबक सिखाया जाए और कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़।